नमस्कार मित्रों, मैं हितेश शाह, निर्देश एजुकेशन रिसर्च फाउंडेशन की ओर से आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। मेरा परिचय, मैं परफॉर्मिंग आर्ट्स और कल्चर एक्टिविटी में पिछले 30 साल से ट्रेनिंग और वर्कशॉप के क्षेत्र से जुड़ा हुआ हूं। आज के हमारे इस वेबिनार का विषय है कैरियर गाइडेंस। आज के हमारे वक्ता अग्रणी शिक्षणविद हेमंत दयालवल सर, श्री डॉक्टर मनीष व्यास सर और कार्तिक पंड्या सर है। आज के हमारे इस वेबिनार का मीडिया कवरेज वॉइस ऑफ बड़ोदरा ने किया है। तो सबसे पहले मैं श्री हेमंत दयाल सर को आमंत्रित करता हूं। सर ने वडोदरा की विश्व प्रसिद्ध एमएस यूनिवर्सिटी के भौतिक विज्ञान विषय पे एमएससी और एमएड स्वर्ण पदक के साथ किया है। सर ने इस यूनिवर्सिटी प्रोफेशनल डिप्लोमा इन एजुकेशन मैनेजमेंट में पीडीएम में भी स्वर्ण पदक हासिल किया है। सर ने पिछले 20 सालों से शहर की इंग्लिश मीडियम स्कूल और सेकेंडरी और हायर सेकेंडरी स्कूल में के आचार्य है। आज के वो हमारे 8वीं और 12वीं कक्षा के विद्यार्थियों के लिए उपयोगी जानकारी देंगे। तो आइए हेमंत दयालवल सर, आपका हार्दिक स्वागत है। अनम्यूट बटन दबा के आप अपनी स्पीच शुरू कर सकते हैं। हेमंत दयाल सर। Well, good afternoon everybody. Good afternoon everybody present here. So generally when students comes to 8th standard secondary section, they start planning about their career. वो अपने career के बारे में प्लान करना चालू कर देते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे कैरियर के ऑप्शंस तो सबको पता ही है कि जनरली एसएससी के बाद एचएससी के बाद साइंस कॉमर्स आर्ट्स हमें लेना होता है। ठीक है, अब ये डिसाइड करता है बच्चे का पोटेंशियल कि बच्चा कितना पोटेंशियल है, कितना इंटरेस्ट रखता है, उसका खुद का इंटरेस्ट क्या है। तो वो चीजें के बारे में बच्चे को डिसाइड करना पड़ता है। नाउ देयर आर डिफरेंट ब्रांचेस। जनरली हम सबको ही पता है कि इंजीनियरिंग ब्रांचेस है 12 साइंस के बाद में, मेडिकल है, देन आर्किटेक्चर है, लाइक फार्मेसी है, लॉ है, नर्सिंग है, फिजियोथेरेपी, सीए, सीएस, आईसीडब्ल्यू है, बीएससी, बीकॉम है। मैं खाली नाम बता रहा हूँ, डिटेल में सभी के बारे में हम बता सकते हैं, लेकिन हम टाइम कंस्ट्रेंट को ध्यान में रखते हुए थोड़ा आपको ब्रीफ आउट कर रहा हूँ। टीचिंग फील्ड है, बीएमएस है, लाइक बिजनेस ऑफ मैनेजमेंट स्टडी, काउंसलिंग है, देन बिजनेस ऑफ फाइनेंस एनालिसिस, होटल मैनेजमेंट, यूपीएससी, जीपीएससी, कॉस्मेटोलॉजिस्ट, इवेंट मैनेजमेंट, फैशन डिजाइनिंग, सोशल वर्क, लैंग्वेज स्टडीज, एंटरटेनमेंट इंडस्ट्रीज, एनिमेशन, इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग, डिस्टेंस एजुकेशन। देयर आर सो मेनी ब्रांचेस और फील्ड्स आर अवेलेबल आफ्टर 10-12, राइट। सो अगर हम क्विकली देखें फील्ड के बारे में तो सबको पता है, लेकिन उसके लिए क्या प्रिपरेशन होता है। तो ये एक तरह का ट्री है हमारे पास में यहाँ पे। जैसे हम जो बात करेंगे आज, बहुत जल्दी बात करेंगे कैरियर गोल सेटिंग क्या है, कैरियर प्लानिंग में 9P क्या है, हमें किस तरह से विजनरी रहना चाहिए, कमिटरी रहना चाहिए, कमिटमेंट, अचीवमेंट, अप्रेजल, फिर ब्लो योर ट्रम्पेट, वाइड ओपन, यू हैव टू बी ब्रॉड माइंडेड, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट की अपॉर्चुनिटी। आजकल जो आत्मनिर्भर की बात करते हैं हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी, तो सेल्फ एम्प्लॉयमेंट कैसे जनरेट करने का है, अपॉर्चुनिटीज को कन्वर्ट कैसे करना है, और हायर एजुकेशन के अंदर क्या स्कोप है, ये हम देखेंगे। अब ये जो ट्री को हम देखते हैं तो यहाँ पे सबसे पहले हम स्कूल लेवल से स्टार्ट करते हैं। तो फेवरेट सब्जेक्ट हमारा स्कूल में होता है। अभी कई लोगों को मैथ्स पसंद नहीं आता है, साइंस पसंद नहीं आता है, कई लोगों को इंग्लिश बहुत अच्छा लगता है, सोशल साइंस बहुत अच्छा लगता है। सो जो इंटरेस्ट डेवलप होता है वो स्कूल लेवल पे इंटरेस्ट डेवलप होता है। तो फेवरेट सब्जेक्ट इन स्कूल, फिर आप उस इंटरेस्ट को और हॉबी को डेवलप करते हो, हाई स्कूल करते हो, डिप्लोमा करते हो, सेकेंडरी स्कूल करते हो। उसके बाद में आप धीरे धीरे जैसे जैसे आपका इंटरेस्ट डेवलप होता है तो आप साइंस या कॉमर्स लेते हो, कई लोग आर्ट्स लेते हैं, और उसके बाद वहां से कैरियर का बाइफर्केशन चालू हो जाता है। बट कैरियर का बाइफर्केशन एक होता है कि आप अपने इंटरेस्ट से करते हो, एक होता है कि आपका पेरेंट्स का प्रेशर होता है, और एक होता है आपका पीयर ग्रुप का इंटरेस्ट होता है, पीयर ग्रुप प्रेशर होता है कि नहीं चल यार अपन तो मिलके इसमें जाते हैं, भले आपको उस फील्ड में इंटरेस्ट हो या ना हो, लेकिन बिकॉज ऑफ पीयर ग्रुप आप उस फील्ड में चले जाते हो और बाद में जाके वो फील्ड को बीच में छोड़ देते हो। तो सबसे पहले आपको ये ध्यान रखनी है कि आपका खुद का क्या इंटरेस्ट है, आपको क्या अच्छा लगता है, वो चीज आपको ध्यान में रखनी है, राइट। अब जैसे यहाँ पे लिखा है कि व्हाट जॉब्स वुड बी राइट फॉर मी। अब जब पढ़ते हो तब सोचते हो कि हम जॉब तो करेंगे, तो जॉब मेरे लिए कौन सा अच्छा जॉब रहेगा, राइट। व्हाट स्टेप्स डू आई टेक टू गेट द जॉब आई वांट, उसके लिए मुझे क्या प्रयत्न करना पड़ेगा।
एजुकेशन कौन सी रिक्वायरमेंट होगी, सैलरी क्या होगी, ये सब हमारे माइंड में चलता है व्हेन वी आर इन द स्कूल एंड इवन इन कॉलेजेस, राइट? Career is not just about what you learn or earn. It is all about being in society with dignity. हमें कैरियर का मतलब ये नहीं होता है कि हमें सिर्फ कमाना ही है या सिर्फ लर्निंग ही करना है, हमको पढ़े ही जाना है, लेकिन हम एक समाज के अंदर एक अच्छी डिग्निटी के साथ रह सकें, अच्छे सोशल पर्सन बन के रह सके, वो भी एक कैरियर का एक एस्पेक्ट है। इसमें गोल सेटिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसा कि मैंने कहा कि प्राइम बोलते हैं ना कि पहले से ही हमें इंटरेस्ट रहता है किसी फील्ड में जाने का, तो उसके लिए हम पता लगता है कि उसके लिए क्या हायर स्टडी करना है, कितने साल पढ़ना होगा, कौन कौन से कॉलेजेस हैं उसके बारे में, और उसको पढ़ने के बाद में कौन सा जॉब मिलेगा, क्या प्रोस्पेक्ट्स है हमारे, तो उसका पूरा एक लेआउट प्लान हमें पहले से तैयार करना पड़ता है। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि फोकस ऑन व्हाट यू वांट टू डू फॉर अ लिविंग। अगर आपको लिविंग करना है, मतलब आपको आगे जाके अपना घर चलाना है, फैमिली रन अच्छा उनको स्टेटस देना है, तो आप फोकस करोगे कि मुझे किस तरह से मेरी लिविंग अर्न करनी, टू डिस्कवर पॉसिबिलिटीज दैट you haven't thought of otherwise. Also, it will guide you into doing what you want with life rather than just drifting into a job. Dare to dream big and act to achieve. सबसे पहले तो हमें कुछ बड़ा सोचना है, ऐसा नहीं कि कुछ भी हम फ्लो के साथ ले जा रहे हैं। बोलते हैं ना कि पानी के नदी के अंदर एक तिनका होता है तो बहता जाता है नदी के डायरेक्शन में, तो आपको कुछ बड़ा सोचना है, और बड़ा सोचने के लिए थोड़ा हार्ड वर्क भी करना पड़ता है, राइट? अब ये 9P के बारे में थोड़ा सा बता दो। जो लोग ऑनलाइन है वो अपने आप को म्यूट कर ले प्लीज। जो 9P के बारे में मैं आपको बताता हूँ कि जैसे कि पोटेंशियल, आपके अंदर वो पोटेंशियल होना चाहिए। आपने बड़ा तो सोच लिया कि हाँ मुझे डॉक्टर बनना है, मुझे इंजीनियर बनना है, पर क्या आपको क्रिएटिविटी है, क्या आप में वो स्किल है वो बनने की? तो एक पोटेंशियल, इनर पोटेंशियल होना बहुत जरूरी है। देन पर्सनालिटी, 3H, हेल्थ, हॉबीज एंड हैबिट। आपकी हैबिट इस तरह से होनी चाहिए, आप डॉक्टर बनना चाहते हो लेकिन आपकी खुद की हेल्थ अच्छी नहीं रहती है, आपको इंटरेस्ट नहीं है, आप ब्लड सैंपल्स देख के आप वॉमिटिंग करने लग जाओगे, घबरा जाओगे, आपकी हैबिट्स में नहीं है इतनी लेट आवर्स तक पढ़ना, तो आप फिर डॉक्टर नहीं बन सकते। तो इसलिए पोटेंशियल के साथ साथ पर्सनालिटी एंड प्रोफाइल, ऑफ कोर्स प्रोफाइल। अभी आप देख रहे हो डॉक्टर बनने के लिए काफी मेहनत करनी पड़ती है, अच्छे परसेंटेज लाने पड़ते हैं, नीट का एग्जाम क्लियर करना पड़ता है, देन आपको जो कॉलेज में एडमिशन चाहिए उसमें आपको लेना पड़ता है, एंड अगेन हार्ड वर्क स्टार्ट फॉर अनदर 5 to 8 years। पैशन, कोई भी चीज में पैशन होना बहुत जरूरी है, तभी आप उसको अचीव कर सकते हो। पैशन इज द थिंग्स व्हिच इंटरेस्ट यू एंड ब्रिंग जॉय एंड एक्साइटमेंट इन लाइफ। आप जो भी काम कर रहे हो उसमें आपको मजा आना चाहिए। यू शुड एंजॉय योर वर्क, यू शुड एंजॉय योर स्टडी, तभी आप अपने गोल को अचीव कर सकते हो। पर्पस, आप बिना पर्पस के, सेंस के कोई भी काम नहीं करना चाहोगे, तो आप जो भी काम कर रहे हो उसमें आपको ध्यान में होना चाहिए कि उसका एंड पॉइंट्स क्या है, उसका रास्ता क्या है, पाथ, यू हैव टू प्लान, प्रिजर्वेंस, और उसके प्रिंसिपल, एथिक्स, मॉरल स्टैंडर्ड्स क्या है, वो सब आपको देखने का है। कैरियर हैंडलिंग के लिए आपको गोल सेट करना है, हमेशा परफॉर्म करना है अच्छा, फिर अपने ब्रांड योर स्ट्रेंथ एंड सेलेबल स्किल्स, अपनी जो स्किल्स है उसको आपको ब्रांडिंग करने का है। बैलेंस योर वर्क, फैमिली लाइफ, एंजॉयमेंट, स्ट्रेस, एवरीथिंग यू हैव टू बैलेंस एंड बी रेडी ऑलवेज फॉर द नेक्स्ट चेंज, बिकॉज चेंज इज इनएविटेबल। नाउअडेज यू सी मोबाइल, हर महीने मोबाइल के नए मॉडल्स आ रहे हैं, तो आपको भी अपने अंदर हर महीने अपडेशन करना पड़ेगा, अपग्रेडेशन करना पड़ेगा अपनी टीचिंग में, अपनी लर्निंग में। सो नया नया नॉलेज आपको लेते रहना पड़ेगा। इवन इफ यू आर गेटिंग अ गुड जॉब, उसके बाद भी आपको लर्निंग इज अ लाइफ लाइन प्रोसेस, आपको सीखते रहना पड़ेगा अगर आपको उसमें जॉब में टिकना है तो। क्रिएट अचीवेबल कैरियर प्लान, आपको कैरियर प्लान ऐसा क्रिएट करना, अपना गोल सेट ऐसा करना जो आप अचीव कर सकते हो। आपको, आप पढ़ने में थोड़े वीक हो, आपकी क्रिएटिविटी नहीं है और आपने ले लिया कि मुझे डॉक्टर बनना है, या आपकी क्रिएटिविटी नहीं, आपने सोचा मुझे फैशन डिजाइनिंग करना है, तो इट इज नॉट ए अचीवेबल गोल। जो आपके अंदर पोटेंशियल है उसको पहले आइडेंटिफाई करके अकॉर्डिंगली यू हैव टू सेट योर गोल। टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ योर कैरियर। कोई आके हमको जॉब दिलाएगा, करेगा, ऐसा नहीं। You have to take responsibility of your own career. Nobody will come to take your hand and show you the way. Let not your career take a shape on its own. अपनी आप जो शेप लेगा कैरियर तो वो ऐसा ही होगा अगर आपने उसको खुद डिजाइन नहीं किया है। Find the right path and make your own fortune. Positive attitude can make miracle. कोई भी प्रॉब्लम हो, always say I can do it. Positive attitude अपने आप में रखो। तो कई चीजें जो होती है वो आधी चीजें तो पॉजिटिव एटीट्यूड से अपना काम हो जाता है।
फिर आपकी स्ट्रेंथ होनी चाहिए, आपका नॉलेज होना चाहिए। अगर आप कोई फील्ड में हो तो उस फील्ड के बारे में आपको परफेक्टली सब कुछ पता होना चाहिए, उसका आपको एक्सपीरियंस होना चाहिए। कुछ एक नेचुरल टैलेंट होते हैं, लोगों को इंट्यूशन होता है, जैसे कि पहले से वो कुछ चीज जान जाते हैं कि अरे ऐसा हो सकता है, तो वो एक नेचुरल टैलेंट भी होना जरूरी है। कई बार डिसीजन मेकिंग में वो हेल्पफुल होता है। पर्सनल स्ट्रेंथ लाइक क्विक एंड एक्यूरेट डिसीजन मेकिंग, स्मार्ट इन एग्जीक्यूशन, वंडरफुल पीपल कनेक्ट, यूनिक एक्सपर्टीज। आप में कुछ एक ऐसा यूनिक होना चाहिए जिससे कि अगर आप कहीं पे जॉब भी कर रहे हो तो आपके ऊपर सब डिपेंड रहे। वो यूनिकनेस ऐसी होनी चाहिए जो दूसरा ना कर सके। फिर आपने सब कुछ अच्छा प्लान कर लिया लेकिन उसको एग्जीक्यूट नहीं किया टाइमली, तो भी इट विल नॉट वर्क आउट। ठीक है, नो द पीपल, लोगों को समझो, आपके आसपास जो लोग हैं उनको समझो। हु ऑल हैव इम्प्रेस्ड, सपोर्टेड, हेल्प, टॉट, गाइड, रोल मॉडल। आपको जिसने हेल्प किया है, जिसने गाइड किया है, आप उनका रिस्पेक्ट करो, उनको रोल मॉडल मानो, उनसे सीखो और यही बिहेवियर अपने बिहेवियर में भी लेके आओ। आइडिया क्या है? बीइंग इनोवेटिव, ऑलवेज बी इनोवेटिव। नया क्या हो सकता है, व्हाट कैन बी न्यू। जो हो गया है वो हो गया है, लेकिन अभी मैं नया क्या कर सकता हूँ, ऐसी सोच रखो। एक्सपेरिमेंटल, बी ऑलवेज एक्सपेरिमेंटल, नया नया एक्सपेरिमेंट करो। विजनरी, आगे की सोचो, आज से 5 साल 10 साल 15 साल बाद की सोचो, क्योंकि आज जो आप फील्ड सोच के बैठे हो सकता है जब आप कॉलेज करके बाहर निकलोगे तो 5 साल बाद वो फील्ड उस समय इतनी वांट में नहीं होगी। सो यू हैव टू बी विजनरी और क्रिएटिव, बीइंग एबल टू थिंक वेल इन एब्स्ट्रैक्ट। मतलब एब्स्ट्रैक्ट में तुम्हें अच्छा कुछ सोचना है कि चलो भाई ये चीज कर सकते हैं। ओके, थिंग्स प्रैक्टिकल स्किल्स फॉर इम्प्लीमेंटेशन होना चाहिए। डेटा अफेक्शन लाइकिंग, आपको डेटा एनालिसिस करने में इंटरेस्ट होना चाहिए, डेटा को ऑर्गेनाइज करना आना चाहिए। बहुत सारी चीजें इसमें हम देख सकते हैं। एक्नॉलेजमेंट इज द फर्स्ट स्टेप टुवर्ड्स इंप्रूवमेंट। अगर आपको कोई चीज नहीं आती है तो उसको एक्नॉलेज करना सीखो कि हाँ मुझे ये नहीं आता है। डोंट बूस्ट योरसेल्फ कि मुझे सब कुछ आता है। ऑलवेज एक्सेप्ट। मैं पढ़ाता हूँ बच्चों को, कई चीज अगर नहीं आती है तो मैं बोलता हूँ ओके आई विल सी एंड टेल यू। So nobody is walking encyclopedia, nobody is perfect in this world. So you should have ability to acknowledge yourself. Star approach, situation, task, action, result. What is the value of your achievement? अगर आप कुछ अचीव करते हो तो you should be happy. अगर आप कोई काम करने के बाद हैप्पी नहीं हो तो that means you are not doing it for, it is not worth for you. If achievement is not important, then decide not to do similar work, more work of that type. Use achievement to work out your skill. अचीवमेंट आपको मिलता है तो उससे आपकी स्किल और शार्प होनी चाहिए। की फीडबैक ऑब्जेक्टिवली, आपको कोई भी फीडबैक देता है तो उसको पॉजिटिवली लो, ऑब्जेक्टिवली लो, उससे और लर्निंग लो और उससे अपने आप को और इंप्रूवमेंट करो। व्हाट यू शुड डू टू बी मोर इफेक्टिव और एफिशिएंट होना इंसान को बहुत जरूरी है। इफेक्टिव, कई बार पर्सन इफेक्टिव होता है लेकिन एफिशिएंट नहीं होता है। एफिशिएंट का मतलब होता है कि टाइमली कोई काम को करना। आप काम तो करते हो, 2 दिन का काम है आपने 6 दिन में किया तो यू मे बी इफेक्टिव बट यू आर नॉट एफिशिएंट। Okay, which are the areas of improvement that you find out? The future you see is the future you get. आप जो अपना भविष्य देखोगे वही भविष्य आपको मिलेगा। Be visionary, analyze the success story. आपकी फील्ड में कितने सक्सेस स्टोरीज है उनको पढ़ो, उनको एनालाइज करो, उनके रास्ते में क्या डिफिकल्टीज आई है वो आप जानने की कोशिश करो। Where and which role and opportunity you want to acquire? उसमें से सक्सेस स्टोरी में कौन सा रोल, कौन सी अपॉर्चुनिटी आप उसको एक्वायर करना चाहोगे। Make free yourself for new ideas, skills and knowledge you enjoy. Give yourself a vision and it will provide a focus point for you to guide during entire career. Commit yourselves. यहाँ पे commitment बहुत जरूरी है कि आज मुझे ये काम करना है तो करना ही है। You are accountable to yourself. आप अपने आप के लिए जिम्मेदार रहो, कोई दूसरे के लिए नहीं। आप दूसरे के लिए काम नहीं कर रहे हो, अपने भविष्य बनाने के लिए काम कर रहे हो, अपना करियर बनाने के लिए काम कर रहे हो। So be accountable, be committed to yourself. Being setting goal, doing nothing cannot achieve anything. To develop attitude of total commitment, to prepare to be flexible, take risk, learn from the failure. Failure ऐसा बोलते हैं कि failure is the first step towards success. तो जहाँ पे भी failure होता है तो उससे हमें सीखना है, rejection से हमें सीखना है, गलतियों से हमें सीखना है, तो वो चीज आनी जरूरी है। Commitment to goal means you might have to learn new skills, read to go extra mile, right goal reward will be worth to wait. फाइंड ए रोल मॉडल, जो फील्ड में आप जाना चाहते हो। अगर आप एक्टर बनना चाहते हो तो वहां पे देखो आपके लिए कौन रोल मॉडल है। आप डॉक्टर बनना चाहते हो, देखो एमिनेंट डॉक्टर कौन है, राइट। आप राइटर बनना चाहते हो तो देखो कितने अच्छे अच्छे राइटर्स हैं, उनकी हिस्ट्री पढ़ो। ब्लो योर ट्रम्पेट, एबिलिटी टू मेक योरसेल्फ इज वाइटल। बेस्ट रिज्यूम विथ राइट टाइटल, हैव ए गुड नेटवर्क, सीक गाइडेंस, डिपेंडेंस ऑफ एम्प्लॉयर, डिस्टिंक्टिव अचीवमेंट्स। ये बहुत सारी टर्मिनोलॉजी, इसमें बहुत कुछ कहा जा सकता है।
बट मैं खाली आपके साथ कुछ पॉइंट शेयर कर रहा हूँ। ओके, बी ए गुड लिसनर, ये बहुत अच्छी क्वालिटी है जो होनी चाहिए सभी में। जनरली हम जब हमको कोई कुछ बोल रहा होता है तो हमको पहले कुछ बोलना होता है, ये बहुत गलत बात होती है। जो भी कोई बोल रहा है तो पहले आप सुनिए। सो बी ए एक्टिव लिसनर, बी ए गुड लिसनर। जब आप सुनोगे तो आपको कुछ इंफॉर्मेशन मिलेगा। शेयर आइडियाज एंड इंफॉर्मेशन, बी केयरफुल, ऑलवेज बी विजिलेंट अबाउट योर सराउंडिंग। सराउंडिंग में क्या हो रहा है, बी ऑब्जर्व, अपने आप को आसपास देखते रहो। सीज अपॉर्चुनिटी, जैसे अपॉर्चुनिटी आती है उसको लॉक करो। यूज नेम कार्ड, बी ए गुड ह्यूमन बीइंग, दिस क्वालिटी शुड बी देयर, गुड ह्यूमन बीइंग। अलाइन योरसेल्फ टू द ऑर्गेनाइजेशन, ऑर्गेनाइजेशन का कुछ अपना गोल होता है जिसके साथ आपको चलना है। आइडेंटिफाई द गोल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, हाउ डज ऑर्गेनाइजेशन नीड फिट in your own career need, offer your education, skill, knowledge, experiment, reward would follow automatically. Change you need to bring in, जो चेंज आप देखना चाहते हैं दूसरों के अंदर वो खुद अपने आप में पहले लेके आइए। राइट, यू गेट एम्प्लॉयड बेस्ड ऑन योर पोटेंशियल। वे ऑफ डिलीवरिंग, जब आप जॉब लेने जाते हो तो आपके पोटेंशियल के ऊपर आपको जॉब मिलता है। किस तरह से आप कंटेंट, क्वालिटी, टाइम, कॉस्ट को डिलीवर करते हो। एम्प्लॉयर एक्सपेक्टेशन के ऊपर किस तरह से आप खरे साबित होते हो। वांटेड टू बी ट्रीटेड डिफरेंटली, नीड्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, आपको ऑर्गेनाइजेशन की नीड बनना है। ऑर्गेनाइजेशन को ऐसा लगना चाहिए कि नहीं, इस एम्प्लॉय के बिना मेरा नहीं हो सकता, मेरा ऑर्गेनाइजेशन नहीं चलता है। एंड गिव मोर देन 100%, जो बोला है उससे ज्यादा ही आप दो। फर्स्ट प्रेफरेंस शुड ऑलवेज वर्क, execute the task timely within budget and better than expected quality. Motivate the team, आपके साथ अगर टीम है तो उसको मोटिवेट करो। delivers the goal of organization and think positive, always be think positive. okay, थोड़ा सा मैं फास्ट जाऊंगा। prepare well for interview, I am not going to this। अभी तक जो मैंने पार्ट बताया वो आपको एक मोटिवेट करेगा किस तरह से अपने आप को, आपकी अपनी स्किल्स को आपको डेवलप करना है। तो यहाँ पे जो मैंने पॉइंट शेयर किए हैं वो आप अपने कैरियर में, अपने अभी जो आप स्किल्स डेवलप कर रहे हैं 8 से लेकर 12 तक में, यहाँ पे कई बच्चे 9 के जुड़े हैं मेरे साथ में, कई 10 के जुड़े हैं, कई 11 के 12 के जुड़े हैं। तो मेरे उनसे यही रिक्वेस्ट है कि आप अपने आप को आइडेंटिफाई कीजिए, अपने पोटेंशियल को आइडेंटिफाई कीजिए, और जो मैंने पॉइंट्स आपके साथ शेयर किए उस पॉइंट के सहारे आप चलते जाइए, तो डेफिनेटली यू विल अचीव योर टारगेट। सो दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड, बैक टू हितेश सर। थैंक यू। धन्यवाद श्री हेमंत दयाल सर, आपने कैरियर गाइडेंस और कैरियर प्लानिंग के बारे में बहुत अच्छी जानकारी। अब मैं श्री कार्तिक पंड्या सर को आमंत्रित करना चाहता हूं। श्री कार्तिक पंड्या सर ने बैचलर ऑफ वोकेशनल एजुकेशन किया है। उन्हें इसी क्षेत्र में मार्केटिंग का 4 साल का अनुभव है। आज वो टाटा इंस्टीट्यूट सोशल साइंस स्कूल ऑफ वोकेशनल एजुकेशन के विविध कोर्स के बारे में बताएंगे। तो आइए कार्तिक सर, प्लीज वेलकम। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच हितेश सर, तुषार सर, जिन्होंने मुझे अपॉर्चुनिटी दी ये चीज बताने के लिए। मित्रों, मैं आज आपसे एक ऐसी चीज के बारे में बात करने वाला हूं कि काश आपने ये चीज के बारे में सुना नहीं होगा अभी तक, या आपके किसी स्टूडेंट या आपके किसी फ्रेंड ने आपको इस चीज के बारे में बताया नहीं होगा। आज हम लोग बात करने वाले हैं वोकेशनल एजुकेशन के बारे में। तो सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि वोकेशनल एजुकेशन है क्या। तो आज हम इसी प्लेटफॉर्म से जानेंगे कि वोकेशनल एजुकेशन क्या है और इसके अंदर कैसे हम हमारा करियर बना सकते हैं। सो सबसे पहले मैं कहना चाहूंगा कि 2 टाइप की डिग्रीज होती है, एक होती है ट्रेडिशनल डिग्री, एक होती है वोकेशनल डिग्री। ट्रेडिशनल डिग्री जैसे हम करते आते हैं आफ्टर 12th के बाद, बीए, बीकॉम, बीबीए, बीएससी, बीटेक, अगर आप साइंस लाइन में जाओ तो बीई, वैसे ही वोकेशनल एजुकेशन गवर्नमेंट ने 2013 के अंदर एस्टैब्लिश की थी। ये डिग्री 2013 के अंदर गवर्नमेंट ने लॉन्च की थी, जिस डिग्री का नाम है बी वॉक, बैचलर ऑफ वोकेशनल एजुकेशन। अब वोकेशनल एजुकेशन क्या है, वोकेशनल वर्ड क्या है? वोकेशनल जो वर्ड है वो प्रैक्टिकल वर्ड है। वोकेशनल का मीनिंग होता है व्यवसाय लक्षी बढ़तर, व्यवसाय लक्षी शिक्षण। उस शिक्षण के अंदर आपको थियरी के साथ साथ प्रैक्टिकल नॉलेज भी दिया जाता है। वोकेशनल का मीनिंग ये निकलता है। इसके अंदर आपको 70% प्रैक्टिकल नॉलेज और 30% थियरिटिकल नॉलेज पढ़ाया जाता है। इसमें ज्यादा आपको जो भार दिया जाता है वो दिया जाता है आपका प्रैक्टिकल नॉलेज पे, और जो आपको प्रैक्टिकल नॉलेज दिया जाता है वो हर एक फील्ड में दिया जाता है। अब आपके दिमाग में एक क्वेश्चन आ रहा होगा कि वोकेशनल एजुकेशन है बट किस लाइन के अंदर है? हमें तो बचपन से ही बताया गया है कि भाई
10वीं 11वीं और 12वीं के बाद हमें कोई एक लाइन फिक्स करनी है, साइंस, आर्ट्स या कॉमर्स, बट क्या किस लाइन के अंदर वोकेशनल एजुकेशन देना है, प्रैक्टिकल नॉलेज किस लाइन में देना है। तो गवर्नमेंट में तीनों सेक्शन के अंदर वोकेशनल एजुकेशन दिया है, साइंस में, आर्ट्स में और कॉमर्स में, तीनों के अंदर आप वोकेशनल एजुकेशन ले सकते हो। इसका क्राइटेरिया सिर्फ यही है कि 70% प्रैक्टिकल नॉलेज, 30% थियोरिटिकल नॉलेज, इसके अंदर आप उस हिसाब से आगे बढ़ सकते हो। अब जो मैंने आपको बात की 70% प्रैक्टिकल नॉलेज और 30% थियोरिटिकल नॉलेज, वो कैसे आपको यूनिवर्सिटीज पढ़ाती है। तो मैं अपनी बात करूं तो मैंने खुद ने ये डिग्री ली है, BVOC, बैचलर ऑफ वोकेशनल एजुकेशन, मैंने खुद ने ये डिग्री की है मेरे 12th के बाद। हर एक स्टूडेंट के जैसे मेरा भी एक सपना था कि 12वीं के बाद मैं एक जॉब लूं, जॉब के बाद मैं कुछ अच्छी स्किल्स ग्रैब करके मैं मार्केट में जाऊं और मुझे मार्केट से जॉब मिले। बट उस टाइम पे जब मैं 12th में था तब मेरे को कुछ पता नहीं था मुझे क्या करना है। वो मैंने 12th कॉमर्स लिया था, फिर मुझे कहीं से पता चला कि BVOC करके डिग्री है जिसके अंदर आप अपना करियर बना सकते हो, और मैंने अपना स्पेशलाइजेशन किया BVOC इन सेल्स एंड मार्केटिंग मैनेजमेंट। तो हर एक, मैंने जैसे बताया, वोकेशनल एजुकेशन में हर एक चीज के अंदर स्पेशलाइजेशन होता है, और वो स्पेशलाइजेशन आपको इस डिग्री के अंदर काम में लगता है। आपको क्या बनना है वो आप खुद डिसाइड कर सकते हो, इसके अंदर सबसे बड़ी बात वो है, और वो भी आप थियरी नॉलेज के साथ साथ प्रैक्टिकल नॉलेज भी ले सकते हो। तो मैंने खुद ने ये डिग्री आफ्टर 12th ली थी जिसका नाम था बैचलर ऑफ वोकेशनल एजुकेशन इन सेल्स एंड मार्केटिंग मैनेजमेंट, और जो यूनिवर्सिटी थी वो यूनिवर्सिटी टीस, टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेज स्कूल ऑफ वोकेशनल एजुकेशन, जिससे थ्रू मैं आज आपसे बात कर रहा हूं, और इसी कंपनी में आज मैं काम कर रहा हूं। इन्हीं लोगों ने मुझे यहाँ पे आफ्टर 3 मेरा जो ईयर्स मेरा डिग्री कंप्लीट हुआ, उन्होंने यहाँ पे मुझे अभी जॉब दी है। इस डिग्री के अंदर सबसे ज्यादा फायदा यह है कि आप जो ट्रेडिशनल डिग्रीज होती है, जो आप 3 साल ग्रेजुएट होके जब मार्केट में बाहर निकलते हो और जब मास्टर्स के लिए अप्लाई करते हो, तब आपके पास ना ही कोई एक्सपीरियंस होता है, ना ही कोई आपके पास वैलिड सर्टिफिकेट या कोई चीज होती है जिससे आप कह सकते हो कि मेरे पास इतना एक्सपीरियंस है। बट वोकेशनल एजुकेशन के अंदर आपके पास 3 साल का एक्सपीरियंस होता है, और साथ साथ में आपके पास डिग्री होती है, जो किसी 20 से 21 साल की एज वाले के पास नहीं होती है चीज, जो आपके पास होती है। तो 12th के बाद आपके पास एक बेस्ट ऑप्शन रहता है वोकेशनल एजुकेशन। जैसे हम 12th के बाद साइंस चूज करते हैं, कॉमर्स चूज करते हैं, आर्ट्स लाइन में BA चूज करते हैं, वैसे ही आप BVOC स्पेशलाइजेशन में चूज कर सकते हैं, स्टूडेंट्स जो यहाँ पे सुन रहे हैं मेरे को। साथ साथ में इसके अंदर और एक अच्छी चीज ये है कि आप BVOC के अंदर, जैसे अगर आप अपना फर्स्ट ईयर कंप्लीट करते हो, बेसिकली क्या होता है, हम जब ट्रेडिशनल डिग्री में हमारा फर्स्ट ईयर कंप्लीट करते हैं तो हम कहलाते हैं BCom FY पास आउट या BA FY पास आउट। उसका हम जब जॉब के लिए जाते हैं तो हम कहलाते हैं 12th पास। हमारे पास भले FY का सर्टिफिकेट होता है, बट वो सर्टिफिकेट वहां पे हम चलता नहीं है, क्योंकि वो लोग बोलते हैं कि आपके पास डिग्री होनी चाहिए जब आप इंटरव्यू के लिए जाते हो तब। बट इसके अंदर आपको मिलता है डिप्लोमा का सर्टिफिकेट वोकेशनल एजुकेशन के अंदर, बिकॉज आपने 10+3 प्रैक्टिकल नॉलेज लिया है, 10+3 आपने प्रैक्टिकल नॉलेज लिया है। तो उसके अंदर आपको बेनिफिट ये होता है कि 10+2 आपने थियोरेटिकल नॉलेज लिया, 11-12 जो आप स्कूल पे पढ़े वो आप थियोरेटिकल नॉलेज लिया, पर 1 साल आपने यहाँ पे लिया प्रैक्टिकल नॉलेज BVOC के अंदर। तो गवर्नमेंट रूल के हिसाब से आप हो जाते हो डिप्लोमा होल्डर। तो आपके पास FY नहीं कहलोगे, आप क्या होगे, डिप्लोमा इन जो भी आपने स्पेशलाइजेशन किया है उसके अंदर। हम एग्जाम्पल के तौर पर सोच सकते हैं कि सेल्स एंड मार्केटिंग मैनेजमेंट, तो आपको मिलेगा FY के बाद डिप्लोमा इन सेल्स एंड मार्केटिंग मैनेजमेंट। वही सेम सेकेंड ईयर जब आप पास आउट होगे तो आपको मिलेगा एडवांस डिप्लोमा इन सेल्स एंड मार्केटिंग मैनेजमेंट, और लास्ट 3rd ईयर आपको मिलती है डिग्री। तो ये एक पूरी डिग्री है जिसके अंदर आपका पूरा सॉफ्ट स्किल्स, साथ साथ में आपको जो डिग्रीज मिलेगी वो, साथ साथ में आपको एक्सपीरियंस, मल्टीनेशनल MNC कंपनीज में काम करने का आपको एक्सपीरियंस दिया जाता है, जो हर एक के लिए आप सपना होता है कि मैं 17-18 साल के अंदर कहीं जॉब में काम करूं और मुझे अच्छा खासा सैलरी मिले। इस डिग्री के अंदर हम कह सकते हैं कॉन्सेप्ट है अर्न व्हाइल यू लर्न, मतलब कि पढ़ते पढ़ते आप कमाओ। 17 से लेके आपकी 17 साल से 18 साल की एज में जब आप एडमिशन लेते हो तभी से आपकी अर्निंग स्टार्ट हो जाती है। तो जो हमारे स्टूडेंट्स हैं उन लोगों को मैं अपील करूंगा कि आप अगर गूगल पे सर्च करोगे tees.sve.edu एजुकेशन, तो आपको इसके बारे में, पूरी चीज के बारे में पता चलेगा। आप BVOC करके भी गूगल पे सर्च करोगे तो आपको BVOC के बारे में पता चलेगा कि BVOC क्या है क्या नहीं है। आप सोशल मीडिया साइट पे जा सकते हो, फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे, वहां पे आप अगर BVOC ऑफिशियल लिखोगे तो आपको उसकी सारी जानकारी मिल जाएगी। साथ साथ में और मैं चीज बताना चाहूंगा ये कि BVOC के अंदर जो हमारे यहाँ अभी गवर्नमेंट ने जो नई पॉलिसी लॉन्च की है, उसको अभी जो फ्यूचर में होने वाली ये चीज कब से 2013 से गवर्नमेंट यहाँ पे चला रही है
जो हम लोग ये पढ़ाई के लिए बाहर जाते हैं, आउट ऑफ इंडिया जाते हैं ये पढ़ाई करने के लिए कि मुझे कहीं पे आउट ऑफ इंडिया जॉब चाहिए और साथ साथ में मैं यूनिवर्सिटी में पढ़ूंगा और वहां से अर्निंग भी हो जाएगी मेरी और साथ साथ में मेरा काम भी हो जाएगा। वही चीज इंडिया में भी ये चीज चल रही है 2013 से। जिस डिग्री के बारे में मैंने आपको बात की, वो इस डिग्री के अंदर आपको सॉफ्ट स्किल्स के बारे में सिखाया जाता है। सॉफ्ट स्किल्स मतलब कि जो अभी आगे सर ने बताया, हेमंत सर ने, वही कि आपको इंटरव्यू कैसे देना है। अब से फॉर एग्जाम्पल हम समझ के चलते कि एक 12th पास आउट बंदा इंटरव्यू के लिए जाता है तो वो कैसे जाएगा। हालिया मार्केट की बात करें तो वो उसको पता भी नहीं होगी फॉर्मल कपड़े कैसे पहनते हैं, फॉर्मल कपड़े पहनने के बाद मुझे कैसे चेयर को उठा के रखना है और कैसे मुझे बैठना है इंटरव्यूअर के सामने, मुझे आई कांटेक्ट कैसे करना है, मैं कैसे वहां कम्युनिकेट करूंगा, मेरा कन्विंसिंग पावर कैसा रहेगा। ये सारी चीजें आपको यहाँ पे सॉफ्ट स्किल्स के अंदर सिखाई जाती है, जिसे हम कहते हैं सॉफ्ट स्किल्स, जो हमें आना जरूरी है। ये चीजें आपको यहाँ पे सिखाई जाती है। समझ लो कि आप जॉब पे लग गए हो और आपकी सैलरी है 8,000 रुपीज, आप बीवॉक में पढ़ रहे हो, पर अब आपको पता चल रहा है कि आपके पास स्किल्स भी आ गई और अब ज्यादा आगे जाके आप जंप भी ले सकते हो। तो जब आपको जंप लेना होता है तो हम ज्यादातर क्या करते हैं, बॉस के पास जाते हैं और बॉस को बोल देते भाई मुझे अप्रेजल चाहिए, मुझे आप सैलरी बढ़ा दो और मुझे पोजीशन भी आप बढ़ा दो। अब अगर उस टाइम पे बॉस का मूड खराब होगा तो आपको बोल दे कि कल आ, या फिर आपका वहीं पे आपका जो प्रमोशन होगा वो रुक जाएगा, क्योंकि उसका मूड खराब था और वहां पे चले गए बात करने के लिए कि मुझे जॉब के लिए अप्रेजल चाहिए। बट आपको वहां मिलेगा नहीं, क्योंकि आपने ये नहीं देखा कि जब मैं ये बात कर रहा हूं बॉस से मेरे प्रमोशन की, वहां पे बॉस का मूड कैसा है, वो कौन से टोन में, उसका क्या मीन तब चल रहा है। तो ये सारी चीजें होती है सॉफ्ट स्किल्स। आपको ये पता होना चाहिए कि आप जब किसी से बात कर रहे हो तो आपको कैसे बात करनी है। ठीक है, आप अगर अपने कंपनी में काम करो तो आपके कलीग के साथ आप ग्रुप डिस्कशन कैसे करोगे, कंपनी के अंदर कोई नई चीजें लॉन्च हो रही हो तो आप उसको कैसे देख रहे हो। ये सारी चीजें आपको कम उम्र के अंदर इसके अंदर सीखने को मिलती है। सो जो हमारी यूनिवर्सिटी है टीस SVE, वो इसी चीज पे काम करती है। टीस वो एक मुंबई स्थित यूनिवर्सिटी है, टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेज, स्कूल ऑफ वोकेशनल एजुकेशन, जिसका हम लोग गुजरात में 3 जगह सेंटर चलाते हैं। जो सेंटर है अहमदाबाद, वडोदरा और सूरत, ये तीनों जगह हमारे सेंटर है जो चलाती है मिलेनियम मेकर्स। जो आपने अभी जो हमारा जो फ्लायर बना होगा उसके अंदर आपने देखा होगा, मिलेनियम मेकर्स जो कंपनी है वो टीस की यहाँ पे 3 जगह पे गुजरात में सेंटर चलाते हैं, अहमदाबाद, वडोदरा और सूरत। तो जो भी बच्चा 12th पास हो या फिर उसने 12th खत्म करने के बाद उसने कुछ अलग सोचा है कि नहीं मुझे एंटरप्रेन्योर बनना है या मुझे कुछ अलग करना है, मुझे कम उम्र के अंदर अर्निंग भी करनी है, साथ साथ में स्टडीज भी करनी है, तो वो बच्चा इसके अंदर एडमिशन ले सकता है। एडमिशन की एक सिंपल प्रोसेस है, यहाँ पे बच्चे को आना है, एडमिशन फॉर्म भरना है, फिर उसका इंटरव्यू होगा, इंटरव्यू के बाद उसकी रिटर्न एग्जाम होगी और रिटर्न एग्जाम के बाद उसको डायरेक्ट इधर एडमिशन मिलेगा। अब बात करता हूं इंटरव्यू। इंटरव्यू क्यों लिया जाता है इस डिग्री के अंदर? इंटरव्यू इसीलिए लिया जाता है कि हम ये चेक करते हैं कि उसके अंदर ऑलरेडी 12th तक जो पढ़ा है उसके अंदर कैसी स्किल्स है, क्या उस स्किल सेट के हिसाब से वो इस डिग्री के लिए लायक है या नहीं है। अगर नहीं है तो हमें इसे कितना डेवलप करना है पढ़ा के, क्योंकि यहाँ पे पर्सनली सबको स्किल दे के हम इसको जॉब पे लगाते हैं। तो ये चीज एडमिशन के थ्रू ये चीज काम में लगती है कि हम आपका इंटरव्यू लेते हैं और इंटरव्यू के अंदर हमें पता चलता है कि आप कैसे काम करते हो कैसे नहीं करते हो वो। तो एक बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है जो 12th के स्टूडेंट्स को मैं बताना चाहूंगा कि आप 12th के बाद डायरेक्टली कमा सकते हो, साथ साथ में आप जॉब भी कर सकते हो और अपने घर पे आप अपना खुद का पैसा दे सकते हो और आप खुद, जैसा अभी सर ने बताया, कि आप स्वनिर्भर पगभर आप हो सकते हो। सो थैंक यू सो मच। मेरा नाम है कार्तिक पंड्या। आप फेसबुक पे जाके सर्च कर सकते हो, इंस्टाग्राम पे जाके सर्च कर सकते हो, हमारी कंपनी के बारे में सर्च कर सकते हो। थैंक यू सो मच हितेश सर, तुषार सर फॉर गिविंग मी दिस अपॉर्चुनिटी। थैंक यू सो मच सर। धन्यवाद कार्तिक पंड्या सर, आपने हमें स्किल डेवलपमेंट और वोकेशनल प्रोग्राम के बारे में बहुत अच्छी जानकारी दी। अब मैं अग्रणी शिक्षणविद डॉक्टर मनीष व्यास सर को आमंत्रित करता हूं। सर अहमदाबाद की मैनेजमेंट कॉलेज आरबी इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट स्टडी के डायरेक्टर है और उन्होंने मैनेजमेंट विषयों में PhD किया है। आज सर गुजरात की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी GTU यानी गुजरात टेक्नोलॉजी यूनिवर्सिटी के इंस्पेक्शन कमेटी और सिलेक्शन कमेटी के कन्वीनर भी है। वो ऐसी शख्सियत है जिन्होंने मैनेजमेंट को अपने जीवन और प्रोफेशन में अक्षरशः उतारा है। उन्हें एजुकेशन के क्षेत्र में 30 साल का अनुभव है। तो आइए डॉक्टर मनीष व्यास सर, आपका हार्दिक स्वागत है। अनम्यूट बटन दबा के आप अपनी स्पीच शुरू कर सकते हैं। मनीष व्यास सर। Thank you. Thank you, Mr. Hitesh bhai. Thank you to Tushar bhai, who have given me this opportunity. So good afternoon, all of you. Right.
अच्छा, am I audible properly? मेरा आवाज ठीक से आ रहा है ना हितेश भाई? Yes. ओके फाइन। सो मैं स्क्रीन शेयर करता हूँ। सबसे पहले मैं ये बताना चाहूंगा, जो कार्तिक भाई पंड्या ने जो बताया है बिल्कुल सही बात है। आने वाला जो 4-5 साल के बाद, मैक्सिमम 5 years, जो मार्केट है ना, वो वोकेशनल इंजीनियरिंग जो है या उनको सर्च ज्यादा करेंगे। रीजन इज, मैंने कई इंजीनियर्स देखे हैं बड़ी बड़ी इंस्टीट्यूट्स के, जो इंजीनियरिंग की डिग्री लेके बाहर निकलते हैं, डिस्टिंक्शन होता है और प्रैक्टिकल नॉलेज उन्हें नहीं होता है। और प्रॉब्लम ये होता है कि इन्हें इसीलिए उनको प्रोबेशन पे रखा जाता है 1 साल 2 साल चेक करने के लिए कि क्या ये हमारे काम का है या नहीं है। और कई लोगों को तो कंफर्मेशन भी नहीं मिलता है और निकाल देते हैं। तो ये सब बातें ऐसी है जो अदर साइड ऑफ द कॉइन है। आप लोगों को शायद आप तक ये बातें पहुंचती नहीं होगी, पर ये मैं सेकंड साइड ऑफ द कॉइन जो बता रहा हूँ कि इन्होंने जो बताया है कार्तिक भाई पंड्या ने, बिल्कुल सही है कि आपको वोकेशनल इंजीनियरिंग या जो भी वोकेशनल कोर्स है, जो मतलब जो जॉब ओरिएंटेड है, उसका जमाना अभी आ रहा है। क्योंकि अभी आजकल क्या है, कॉलेज स्कूल्स में वो पढ़ाया जाता है जो शायद जॉब में उतना यूटिलाइज नहीं होता है, जिसको हम बोलते हैं पुस्तकी कीड़ा या पुस्तकी ज्ञान। तो प्रैक्टिकल नॉलेज बहुत जरूरी है। इसके लिए बहुत सारे वोकेशनल इंजीनियरिंग के कोर्स खुल रहे हैं। मैंने खुद, मेरा बच्चा जो है वो डिग्री इंजीनियरिंग में न डाल के उसको वोकेशनल इंजीनियरिंग में मैंने एडमिशन दिलवाया है। उसका एक ही मात्र कारण है कि वहां पे ट्रेनिंग दी जाती है कि इंडस्ट्री में एग्जैक्टली काम कैसे करना है। तो 5-6 साल में आप थियोरी के साथ साथ जब प्रैक्टिकल भी सीख जाते हो तो आप बहुत ही इजीली मार्केटेबल हो जाते हो। आपका बहुत इजी हो जाता है। ऐसे ही एक कोर्स है जहां पर मुझे इंट्रोड्यूस जो करवाया हितेश भाई ने, मैं स्क्रीन शेयर करना चाहूंगा। ठीक है, टॉपिक ऊपर आज ये टॉपिक पे मैं आपको इसलिए बताने वाला हूँ, उसका एक बहुत ही महत्वपूर्ण कारण है। ध्यान से सुनिएगा कि आप पढ़ाई करते हैं कमाने के लिए। अभी हमारे जो आदरणीय प्राइम मिनिस्टर है श्री नरेंद्र मोदी जी, ठीक है, उन्होंने स्टार्टअप का प्रोजेक्ट शुरू किया था, स्टार्टअप इंडिया। ठीक है, एंटरप्रेन्योर बनाना चाहते हैं। अब आप पढ़ना क्यों चाहते हो? नौकरी करने के लिए। तो मेरा एक पहला सवाल है कि एक अच्छा नौकर बनने के लिए भी अगर पढ़ना पड़ता है तो वाकई में शर्म की बात है। ठीक है, कितनी भी अच्छी पढ़ाई कर लो और नौकरी करते हो तो नौकरी का मतलब ही नौकर होता है। मालिक मालिक होता है और नौकर नौकर होता है। ये तो सही है ना। हर कोई चाहता है कि वो खुद के लिए काम करे। अगर आप अपने लिए काम नहीं करोगे तो दूसरों के लिए तो काम आपको करना ही है। यू आर गोइंग टू डू इट। अगर आप अपने सपनों के लिए काम नहीं करोगे, जो हमारे पहले वक्ता थे उन्होंने बहुत अच्छा बताया था कि अगर आप आप डेयरिंग करो, बड़ी सोच की डेयरिंग करो, डेयर टू ड्रीम बिग। बड़ी सोचने का आप कोशिश करो, हिम्मत करो, बड़े सपने देखो। क्योंकि अगर आप अपने सपने नहीं देखोगे और अपने सपनों के लिए काम नहीं करोगे तो किसी और के सपनों के लिए काम करोगे, जिसे नौकरी कहा जाता है। आज एमबीए में भी हम चाहते हैं, भले ही बहुत सारी कंपनियां आती है जॉब ऑफर करने के लिए, फिर भी हम सारे मास्टर्स जो एमबीए होके निकलते हैं बच्चे, उनको यही प्रोत्साहित करते हैं कि आप आगे चल के अपना खुद का एंटरप्रेन्योर बनाओ, आप खुद का अपना एक अस्तित्व, अपना एस्टैब्लिशमेंट खड़ा करो, खुद के लिए काम करो। किसी औरों के सपनों के लिए क्यों काम कर रहे हो? आपकी पढ़ाई लिखाई, आपकी टैलेंट, आपकी स्किल, आपकी हुनर, आपका अनुभव आप जो बेच रहे हो लगातार 30 साल 40 साल तक, और किसी और का अंपायर, किसी और का नेटवर्क आप बढ़ा रहे हो, तो आप अपना खुद का बिजनेस का नेटवर्क क्यों नहीं बढ़ाते? क्यों ना आपका एक छोटा मोटा बिजनेस शुरू किया जाए, ठीक है, और उसी में आप क्यों आगे नहीं बढ़ सकते? ये प्रोत्साहित करने के लिए अभी आपको जान के आश्चर्य होगा कि गवर्नमेंट बहुत सारे आत्मनिर्भर होने के लिए बहुत सारी लोन देती है और सब्सिडी भी देती है, पर फिर भी बिजनेस तो आप ही को करना है, रिस्क आप ही को लेना है। ब्याज माफ हो सकता है, ठीक है, पर मूड़ी तो देनी पड़ेगी और बहुत सारा रिस्क भी लगता है। तो अभी क्या करेंगे आप? हाउ विल डू इट? उसी के लिए ये आपको जरिया दिखाने जा रहा हूं, क्योंकि ये नेटवर्क मार्केटिंग एक ऐसा सब्जेक्ट है जो आज कई यूनिवर्सिटीज में स्पेशलाइजेशन के बतौर पे, जैसे दिल्ली यूनिवर्सिटी, कर्नाटका की यूनिवर्सिटी गवर्नमेंट की, उन सभी में नेटवर्क मार्केटिंग एज ए स्पेशलाइजेशन आ चुका है। हमारे जीटीयू में भी ये आगे चल के होने वाला है, और अभी इलेक्टिव में है। हम मैनेजमेंट में, एमबीए में ये पढ़ाते हैं नेटवर्क मार्केटिंग क्या है, क्यों करना चाहिए। मैं आपको आज उसका
एक बर्ड व्यू, जिसको बोलते हैं शुद्ध हिंदी भाषा में विहंगावलोकन, पक्षी का जैसे ऊपर से उड़ता है तो कैसे दिखता है उसे, पूरा अहमदाबाद या पूरा बड़ौदा या पूरा आनंद, वैसे मैं आपको वाइड नेटवर्किंग का जो है वो बताने वाला हूं कि इसका क्या पावर है और ये क्या कर सकता है दोस्तों। तो आइए दोस्तों, नेटवर्क मार्केटिंग जिसको लोगों ने नजरअंदाज किया है, आने वाले समय में ये कितना बड़ा उभर के आने वाला है। मैं एज ए बीइंग डायरेक्टर ऑफ मास्टर्स कॉलेज, मैं इसको एंडोर्स इसलिए करता हूं कि हम ये केवल नहीं पढ़ाते हैं, मैं पढ़ाता ही नहीं हूं, मैंने इस पे वर्क भी किया हुआ है और मैंने बहुत सारा इस पर स्टडी किया हुआ है, मेरे रिसर्च पेपर्स भी है, और मैं आपको ग्लोबल सेलिब्रिटीज जो है उसके बारे में बताऊंगा कि वो लोग किस तरह से, किस नजरिए से इसको देखते हैं। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं। मैं नेटवर्क मार्केटिंग का एक झलक आपको दिखाने वाला हूं कि एग्जैक्टली ये इंडस्ट्री क्या कर रही है, कैसे करती है काम। दोस्तों बिजनेस जब करते हैं, क्योंकि मैं एमबीए का डायरेक्टर हूं, एमबीए का मतलब ये होता है ना बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन। बिजनेस के जो मॉडल्स है ना, जो आप स्क्रीन पे देख रहे हो, 6 प्रकार के मॉडल है बिजनेस के। कोई भी बिजनेस करो आप, ये 6 प्रकार के मॉडल आते हैं। आप किस मॉडल में हो उस हिसाब से आपकी आमदनी, आपकी इनकम, आपका कद, आपका सोशल स्टेटस बनेगा, आपकी करियर बनेगी। सबसे जो उत्कृष्ट माना जाता था कन्वेंशनल मार्केटिंग, आपने देखा है, जहां से शुरुआत करते हैं, जिसको रियल बिजनेस कहा जाता था। हाँ, आप इंडस्ट्री डालो, जैसे रिलायंस ने की है, सोनी ने की है, ठीक है, इसमें अरबों खरबों रुपए लगते हैं। या दूसरी फ्रेंचाइजी मार्केटिंग होती है, आप केएफसी की फ्रेंचाइजी ले लो, मतलब ऑलरेडी ब्रांड बना हुआ है, इसमें आप आगे जो है इसमें ब्रांड आपको बनाना है। कन्वेंशनल मार्केटिंग में यहाँ पे आपको ब्रांड बनाना नहीं है, ब्रांड बना हुआ है, आपको ब्रांड को खरीदना है। खरीदना नहीं कहूंगा, मैं कहूंगा रेंट पे लेना है और बिजनेस करना है। इसको बोलते हैं फ्रेंचाइजी मार्केटिंग। जैसे आप दुकान रेंट पे लेते हो, वैसे ही किसी का ब्रांड आप रेंट पे लेते हो, ठीक है। पर इसका रेंट पता है कितना है? छोड़ो रेंट कितना है उसकी बात नहीं करते, मैं केएफसी की बात करता हूँ। अगर केएफसी की फ्रेंचाइजी चाहिए आपको तो 45 करोड़ का इन्वेस्टमेंट चाहिए। अभी 45 करोड़ का ब्याज कितना आता है ये सोच लो। तो मैं इसका रेंट कितना होगा अभी नहीं बताऊंगा आपको, क्योंकि रेंट तो इसके सामने कुछ भी नहीं है। फिर मुझे लगता है कोई आवाज आ रही है किसी की, ठीक है। तो ये फ्रेंचाइजी है, यहाँ पे कमाने के लिए बहुत बड़ा पैसा मिलता है आपको, पर लागत, निवेश, इन्वेस्टमेंट यहाँ भी बहुत बड़ा होता है, पर इसकी कंपैरिजन में कम है। ये जो आगे मैंने बताया कन्वेंशनल मार्केटिंग, इसकी कंपैरिजन में ये बहुत कम है। बहुत कम मतलब 40-45 करोड़ में आप ये शुरू कर सकते हैं, बहुत ही मामूली रकम है, ठीक है। अगर आपको मामूली लग रही है तो। इसके बाद ई मार्केटिंग, ये भी आजकल बहुत चल रहा है, ठीक है। आप ई मार्केटिंग में भी अपना बिजनेस बना सकते हो, अपने बिजनेस को बढ़ावा दे सकते हो। टेली मार्केटिंग तो आप जानते हो, आप टीवी देखते हो ना, आप तो हीरोकैफॉप्स, वैक्यूम क्लीनर वगैरह जो घर पे डायरेक्ट सेलिंग मार्केटिंग, ये इंडस्ट्री बहुत बड़ी अभी बढ़ रही है। और अभी लास्ट में नेटवर्क मार्केटिंग जो आई है वो सबसे आगे निकल रही है। ये इसके में कुछ डेटा आपको चौंका देने वाले डेटा आपको आज मैं बताऊंगा, ताकि आपकी आंखें जो है वो खुल जाए कि आने वाला जो समय है, मैं कई लोगों को देखता हूं, वो मुझे शिकायत करते हैं कि मेरे पापा ने, मेरे दादा ने जमीन नहीं ली। जब बस स्टैंड पे, रेलवे स्टेशन पे 10 रुपए 20 रुपए स्क्वायर फीट जमीन मिल रही थी, उन्होंने नहीं लिया। वो ले ली होती तो आज करोड़ों रुपए मुझे मिलते। वैसा कल आपको पछतावा न हो, इसलिए मैं आपको ये बताने जा रहा हूं कि नेटवर्क मार्केटिंग के डेटा आज ही समझ लो। पहले देखते हैं नेटवर्क मार्केटिंग है क्या। ट्रेडिशनल बिजनेस जो होता है, जो भी चीज 40 रुपए में मैन्युफैक्चरिंग होती है, वो C&F एजेंट से होते होते स्टॉकिस्ट के पास आती है, उसके बाद डिस्ट्रीब्यूटर होते हैं हर जिले के, वहां से होलसेलर के पास आएगी तालुका लेवल पे, और वहां पे सिटी लेवल पे या गांव लेवल पे रिटेलर्स होते हैं, वहां पे चीज आती है, और वही कमोडिटी आखिर में रिटेलर कस्टमर को बेचता है। बीच में सभी लोग अपना मुनाफा लेते हैं, और जो होता है 60% के तकरीबन। इसके अलावा टीवी पर भी खर्च होता है, प्रमोशन में भी खर्चा होता है। अमिताभ बच्चन 1 रुपए का तेल भले ही लगाता ना हो, पर उसकी वो चार्ज तो करता है एडवर्टाइजमेंट का, और वो पैसा भी आपके 1 रुपए में इंक्लूड हो जाता है। तो नेटवर्क मार्केटिंग क्या करती है, डायरेक्ट कंपनी से उठा के या खुद ही वो मैन्युफैक्चर करती है। और मैं यही कहूंगा, ऐसी नेटवर्क मार्केटिंग कंपनियां जो खुद मैन्युफैक्चरर हो, उसी में आपको करियर बनाना चाहिए, न कि जो
आउटसोर्सिंग करती हो, जो किसी और से लेती हो, तो वो बना के डायरेक्ट कस्टमर को दे देती है, और बीच में जो आप लोग हैं कस्टमर्स, ठीक है, उनको ये पैसा बटता है। 60% जो बचता है वो यहाँ पे बटता है, ठीक है। आइए दोस्तों, दोनों का डिफरेंस समझ ले, ट्रेडिशनल बिजनेस और नेटवर्क मार्केटिंग। सबसे पहले ट्रेडिशनल, आप लेफ्ट साइड पे देखोगे, इसमें कैपिटल, आपकी निवेश बहुत लगती है, इन्वेस्टमेंट, ठीक है। एक्सपीरियंस की बात करें तो बहुत चाहिए, जो आपको नेटवर्क मार्केटिंग में खास इतना नहीं चाहिए। प्रीमाइसेस, आपको इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, स्किल्ड मैन पावर चाहिए, फिक्स एसेट चाहिए, ओवरहेड एक्सपेंस, आप बिजनेस करो या ना करो, ठीक है। अभी कोरोना के टाइम में 4 महीने तक कई लोगों की दुकानें बंद थी, फिर भी ओवरहेड्स, कंपनियां बंद थी, फिर भी ओवरहेड्स, लोगों की पगार जो है देनी पड़ती है, इसीलिए कई लोगों ने पगार काट दी, कई लोगों ने आधी कर दी अपने ओवरहेड खर्चे बचाने के लिए। पर नेटवर्क मार्केटिंग में ऐसे कोई ओवरहेड्स नहीं होते हैं। आपको ट्रेडिशनल में लेफ्ट साइड पे रिस्क फैक्टर बहुत होता है, जो यहाँ नहीं होता है, इसलिए लेफ्ट साइड पे सब यस का टिक किया हुआ है, और राइट साइड पे सब एक रॉन्ग क्रॉस का टिक मारा हुआ है कि यहाँ है ही नहीं, कोई रिस्क फैक्टर नहीं है। जब लागत ही नहीं है तो कैसा रिस्क। आप अगर ट्रेडिशनल बिजनेस करते हो तो फुल टाइम इन्वॉल्वमेंट चाहिए। अगर आप वहां से बाहर निकले, ठीक है, तो बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो सकता है। रिस्क इतना बड़ा है कि अगर आप नेटवर्क बनाते बनाते आप, हो सकता है कि आप मुकेश अंबानी बन जाए, बहुत बड़े आदमी बन जाए, या फिर उसका उल्टा भी हो सकता है, आप छोटे अंबानी भी बन सकते हैं, ठीक है, अनिल अंबानी भी बन सकते हैं। तो ये रिस्क बहुत बड़ा ट्रेडिशनल बिजनेस में रहता है, जो राइट साइड पे नहीं रहता है नेटवर्क मार्केटिंग में। दोस्तों, नेटवर्क मार्केटिंग क्यों है, सबसे पहले मैं आपको आज उसका ये बता दूं कि ये पीपल बिल्डिंग बिजनेस है। लोगों का नेटवर्क बनाना है। और अब लोग क्या है, लोग कैसे है, ये एक सर्वे है गैलप पोल का, 25 मिलियन पीपल पे 189 कंट्रीज में ये सर्वे हुआ था, रिसर्च हुआ था। तो पता चला कि सिर्फ 13% लोग हैं, 13% लोग जिनको उनको जॉब प्यारी है। 63% लोग है वो अनहैप्पी है, जॉब से खुश नहीं है, और 24% तो ऐसे है जो धिक्कारते हैं, तिरस्कार करते हैं अपनी जॉब का, मतलब बहुत मजबूरी में काम कर रहे हैं। और इसलिए 87% लोग ऐसे हैं जो ओपन है, 13% को छोड़ के 87% ऐसे हैं जो कुछ और करने के मूड में है, नहीं मिल रहा है तो जॉब कर रहे हैं वो। दोस्तों, अब लोग फ्रीडम क्यों चाहते हैं, आजादी क्यों चाहते हैं नौकरी से, जो नौकरी कर रहे हैं वो क्यों चाहते हैं। इसका ये रिसर्च है कि 72% जो है उनको पूरा का पूरा इंडिपेंडेंट होना है, किसी और पे अपना फ्यूचर नहीं देना है, उसका फ्यूचर का कंट्रोल खुद पे रखना है, इसलिए वो लोग आजाद होना चाहते हैं। और 61% कहते हैं कि हम 2 साल में कैसे भी करके आजाद हो जाएंगे। सो बी योर ओन बॉस, आपको अपना फ्यूचर खुद कंट्रोल करना है, आपका फ्यूचर खुद बनाना है, कोई और आपका फ्यूचर तय करेगा आपके परफॉर्मेंस पे। आपको जो प्रमोशन मिलता है, जो आप खुश होते हो, और दोस्तों आपके प्रमोशन को इवेल्युएट कौन करता है, कोई और करता है। और अगर कोई और करता है तो वो गलत भी तो कर सकता है, या नहीं भी समझे, ऐसा भी तो हो सकता है। तो आप खुद ही अपना इवेल्युएटर बन जाओ, खुद ही अपने बॉस बन जाओ, मतलब बिजनेस शुरू करो, ठीक है। ओनली 5% पीपल एवर अचीव अ सिक्योरिटी, और 1% लोग होते हैं जो फ्रीडम को एंजॉय करते हैं, और ये वो लोग हैं जो नेटवर्क मार्केटिंग में। दोस्तों, 95% लोग तो इसमें होते ही नहीं है। यहाँ पे फर्स्ट बिलियनर जो है यूएस का, जेपी गेटी ने बताया है कि आई वुड रादर हैव 1% ऑफ द एफर्ट ऑफ 100 पीपल देन 100% ऑफ माई ओन एफर्ट। आप अपने एफर्ट से 100 रुपया कमाओगे, उससे अच्छा है कि आप 100 लोगों के एफर्ट से 1-1 रुपया कमाओ। आपको अगर यदि कुछ हो गया तो 100 रुपया आना बंद हो जाएगा, घर कैसे चलेगा। और 100 लोगों से 1-1 रुपया कमाते हो, 5 लोग अगर मर भी गए कोविड-19 से, तो 95 लोग से आपका पैसा आएगा। 5%, 10% आपकी आमदनी में फर्क पड़ेगा, घर चलता रहेगा, तो रिस्क बढ़ जाता है। नेटवर्क मार्केटिंग जो है ना, ये एक लीवरेज इनकम देती है, ठीक है। आशिमनीज ने ऐसा कहा है कि अगर मुझे एक बहुत बड़ा लीवर दिया जाए, आप स्कूल में है तो आपको पता होता है लीवरेज क्या है। उसने बताया कि मैं पूरी पृथ्वी को इधर से उधर घुमा सकता हूं अगर मुझे बड़ा लीवर मिले तो, ठीक है। यहाँ आप देख सकते हो, ठीक है। और ये रॉबर्ट टी कियोस्की ने दिया हुआ एक बहुत ही अच्छा EBSI है। अब ये जो आप देख रहे हैं, उसको मैं बहुत ही अच्छे से समझाने के लिए आपको एक और स्क्रीन जो है मेरे पास, आई एम गोइंग टू शेयर इट। आप लेफ्ट साइड पर जो देख रहे हो, रेड अक्षरों में लिखा हुआ है E फॉर एम्प्लॉय, नौकरी करने वाले। अधिकतर लोग नौकरी करते हैं,
और नीचे जो आप देख रहे हो सेल्फ एम्प्लॉयड। सेल्फ एम्प्लॉयड का मतलब क्या होता है? जिसका छोटा मोटा कारोबार होता है, बिजनेस होता है, शोरूम हो सकता है, या वो चार्टर्ड अकाउंटेंट है, डॉक्टर्स है जो अपनी स्किल बेचते हैं। ये लेफ्ट साइड में है। और राइट साइड में है बी फॉर बिजनेस, बड़े बड़े बिजनेस क्लास, ठीक है, यहाँ बिरलास, अंबानी, अदानी ये सब आते हैं। और आई फॉर इन्वेस्टर्स। ये चार रास्ते हैं जो पैसा रोक के पैसा कमाते हैं। अब दोस्तों आप देखिए लेफ्ट साइड में जो है, आपके सामने जो लेफ्ट साइड में जो लोग हैं, ठीक है, ये लोग समय देकर पैसा कमाते हैं। 95% लोग यही काम करते हैं। और राइट साइड पर जो आप देख रहे हो, वहां पे लोग नेटवर्क बनाते हैं। ये बिरलास, टाटा, अंबानी लोगों का नेटवर्क बनाते हैं। पीपल वर्क फॉर देम। लोग उनको लिए काम करते हैं और पैसा कमा के लाते हैं। नीचे जो इन्वेस्टर्स दिख रहे हैं आई आपको राइट साइड में, ठीक है, ग्रीन अक्षरों में, जैसे वॉरेन बफेट, उनके लिए पैसा कमा के लाता है, पैसा उनके लिए काम करता है। पर सिर्फ 5% लोग ही है राइट साइड पे। और दोस्तों 95% संपदा विश्व की इस 5% लोगों के पास आ चुकी है। ये लोग अगर अपनी एसेट के बारे में बताए तो ये बताते हैं कि मेरे पास इतने लाख करोड़ है, ठीक है, मतलब 1-2 करोड़ नहीं, 500,000 करोड़ नहीं, इतने लाख करोड़ है, ऐसा ये लोग बताते हैं। तो 95% संपत्ति ये 5% के पास है। और बची हुई 5% संपत्ति हम 95% के बीच में बटी हुई है। दोस्तों मेरा एक सवाल है आपसे, हिस्से में आएगा क्या? 5 रोटी अगर 95 लोग 95 लोगों में अगर बांट दी जाए तो हिस्से में क्या आएगा? टुकड़ा। इसको बोलते हैं हम हफ्ता। हर किसी को ईएमआई आता है ना, हर कोई ईएमआई भरता है, ईएमआई आता है इनके हाथों में। तो दोस्तों ये भरते हैं और राइट साइड वाले भरवाते हैं। अब ध्यान से सुनिएगा, लेफ्ट साइड वाले पैसों के लिए काम करते हैं और पैसा राइट साइड लोगों के लिए काम करता है। फिर से बता रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा। राइट साइड वाले जो है वो पैसों का इस्तेमाल करते हैं, पैसों का यूज करते हैं, पैसों को वापरते हैं। और पैसा लेफ्ट साइड वालों को वापरता है। दिन के 8 घंटे 10 घंटे, जीवन के 30 साल 40 साल सबसे अधिक। अब सवाल यह है आपको किस साइड आना है, ठीक है, लेफ्ट या राइट? अगर आपको राइट साइड जाना है दोस्तों तो एक्टिव इनकम छोड़ के पैसिव इनकम पे जाओ। एक्टिव इनकम का मतलब है जब तक काम करोगे इनकम आएगी। जैसे वो घांची के बैल होता है ना, वो बैल घूमता रहता है तो तेल निकलता रहता है। जिस दिन वो घूमना बंद हो गया, सैलरी आनी बंद हो गई। कई लोगों की सैलरी नहीं आई है कोविड-19 लॉकडाउन में, क्योंकि तेल नहीं निकला, बैल ने घूमना बंद कर दिया। लॉकडाउन में बैल घर में बैठ गया। तो दोस्तों कहने का तात्पर्य क्या है कि अगर आपको पैसिव इनकम में जाते हो तो ये लोग पैसिव इनकम है। आपने देखा होगा कि मुकेश अंबानी का इस लॉकडाउन के दौरान इस 4-5-6 महीने में भी 7-7.5 लाख करोड़ का उसका एसेट बढ़ा। तो बाकी लोग जो नौकरीशुदा है उनकी नौकरी गई, या सैलरी आधा हुआ, या इंक्रीमेंट अटक गया, पर इनको तो ज्यादा आया। तो ये पावर होता है राइट साइड में। तो दोस्तों मैं आपको इतना ही कहना चाहूंगा कि आप राइट साइड पे आ जाओ। उसी को कहते हैं नेटवर्क मार्केटिंग, जो मैंने आपको अभी यहां पे बताया। अब जो हम पुराने स्लाइड पे जो कर रहे थे, दिख रहा है सर हितेश भाई? नहीं, हाँ अभी दिख रहा है। ओके, तो यहां पे वही मैं बता रहा था, EBSI, ठीक है। तो मेरा इतना ही आपको कहना है। आप बड़े बड़े लोगों से देख लीजिए, रॉबर्ट कियोस्के, ठीक है, इसने बताया कि रिचेस्ट पीपल इन द वर्ल्ड लुक फॉर एंड बिल्ड नेटवर्क्स। जो अमीर लोग होते हैं वो नेटवर्क बनाते हैं, और बाकी लोग क्या करते हैं? वो नेटवर्क नहीं बनाते, वो वर्क ढूंढते हैं, काम ढूंढते हैं। उनका काम ही है काम ढूंढो, मतलब नौकरी ढूंढो, काम ढूंढो। आप वर्क मत ढूंढो, आप वर्क मत करो, आप नेटवर्क करो, ठीक है। जैसे प्रॉफिट और नेट प्रॉफिट होता है ना, क्योंकि यही असल में आपका अकाउंट बढ़ाएगा, ठीक है। 5 लाख लोग हर रोज नेटवर्क मार्केटिंग में जुड़ रहे हैं, ठीक है, और 8 करोड़ से भी ज्यादा लोग विश्व में इसमें इन्वॉल्व है, इस बिजनेस में। और 1300 करोड़ रुपए का इनकम हर एक दिन इन लोगों में बंटता है। 1300 करोड़ दोस्तों, ये बहुत बड़ी इनकम रकम है। सो अगर आप नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस करते हैं तो आपको कोई ऑफिस की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप घर बैठे कर सकते हैं। आपको कोई ऑपरेशन कॉस्ट नहीं आएगा, कोई इन्वेंट्री रखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। स्टार्टअप कॉस्ट बहुत ही कम है, बॉस तो है ही नहीं।
बिजनेस, इंडिविजुअल बिजनेस करने के लिए बहुत ही आदर्श है और आप रेसिडुअल इनकम कमा सकते हो। मतलब बैठे बैठे, मैं अगर बात करूं तो मैं डायरेक्टर होने के बावजूद मैं ये नेटवर्क मार्केटिंग पार्ट टाइम मैंने ये किया हुआ है और लॉकडाउन के दौरान भी मुझे 1.5 लाख 2 लाख रुपए की इनकम इस नेटवर्क मार्केटिंग के जरिए, बिजनेस के जरिए आई है। अगर मैं ट्रेडिशनल बिजनेस खोलता, शोरूम, दुकान वगैरह, तो मुझे वो शटर बंद कर देना पड़ता और मेरी कोई इनकम नहीं आती। ये पावर है नेटवर्क मार्केटिंग का। दोस्तों आप देख सकते हो 2015 के ये रिपोर्ट्स है, ठीक है, कि म्यूजिक इंडस्ट्री, मूवी इंडस्ट्री, ऑर्गेनिक फूड, इस सभी में से डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री जो है नेटवर्क मार्केटिंग, उसका सबसे बड़ा शेयर है। और मैं इतना ही कहूंगा कि $73 बिलियन इतना बड़ा 2015 तक हुआ था और $200 मिलियन लोगों में बटा था, कमीशन के तौर पे पर डे बट रहा था। दोस्तों ये 8 जनक बता रहे हैं कि नेटवर्क मार्केटिंग इज वन ऑफ द सिंपलेस्ट पाथ टू द एंटरप्रेन्योरशिप। अगर आपको एंटरप्रेन्योर बनना है तो इससे सिंपल वे दुनिया में कोई नहीं है। यहाँ गारंटी है कि आप फेल नहीं होंगे, ठीक है, मतलब फेल नहीं होंगे इसकी पक्की गारंटी है। आपको स्विमिंग पूल में तैरना है और आपको रिंग मिलेगी, उसी को बोलते हैं नेटवर्क मार्केटिंग, डूबोगे नहीं कभी। महिलाएं बहुत इसमें आगे जा रही है, 74% वुमन इसमें आ चुकी है, ग्लोबल लेवल की बात कर रहा हूं, ये 2017 का रिपोर्ट है। नेटवर्क मार्केटिंग इज गियर्ड फॉर द ग्रोथ। आने वाले 5 साल में $1 ट्रिलियन का ये बिजनेस होने वाला है, $400 बिलियन कमीशन पर डे बढ़ने वाला है। दोस्तों आपको अपना हिस्सा इसमें बुक करना चाहिएगा। 2017 का रिपोर्ट है, इंडिया में आप देख सकते हो किस हद तक ये $1 बिलियन मार्केट्स बना हुआ है नेटवर्क मार्केटिंग। दोस्तों फिकी का रिपोर्ट है, फेडरेशन ऑफ इंडियन कॉमर्स चैम्बर्स जो है उसका, और केपीएमजी का रिपोर्ट है कि 2025 आते आते 64,500 करोड़ तक ये एक्सपांड होगा, ठीक है। तो आप स्टेट वाइज भी इसका ब्रेकअप देख सकते हो। गुजरात में अभी बहुत कम एक्सपांड हुआ है, मतलब आपके पास बहुत बड़ा अवसर है कि आप अगर शुरुआती में आ गए, ठीक है, तो आप बहुत बड़ा अंपायर खड़ा कर सकते हैं, अपना नेटवर्क बना सकते हैं। यहाँ पे जिम रॉन बोल बता रहे हैं कि नेटवर्क मार्केटिंग इज रियली द ग्रेटेस्ट सोर्स ऑफ ग्रास रूट कैपिटलिज्म बिकॉज इट टीचेस पीपल हाउ टू टेक अ स्मॉल बिट ऑफ कैपिटल, दैट इज योर टाइम। आपका समय जो है, पता है, वो सबसे बड़ा कैपिटल है। हाँ, आप अगर नौकरी करते हो 10-10 घंटा अपना समय बेचते हो, ठीक है, अगर आप बिजनेस करते हो तो अपना 8-10 घंटा खर्च करते हो। अगर नेटवर्क मार्केटिंग करते हो तो आप अपना 8-10 घंटा खर्च नहीं करोगे, इन्वेस्ट करोगे। उतने करने की जरूरत नहीं है, पार्ट टाइम करो, 2-2 घंटा इन्वेस्ट करो और उसी में से इन्वेस्ट किया हुआ पैसा आपको समय भी वापस आएगा। समय एक बहुत बड़ी करेंसी है जो कभी वापस नहीं आती है, पर आपको फाइनेंशियल फ्रीडम इतना जल्दी मिल जाएगा कि 30 साल 40 साल तक काम करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बहुत सारे साल आपके बच जाएंगे, ठीक है। मैं पिछले 30 साल में जो ट्रेडिशनल बिजनेस से नहीं कमा पाया, वो पिछले 5 साल में मुझे नेटवर्क मार्केटिंग में उससे ज्यादा मिल चुका है। मैं EMI फ्री लाइफ जी रहा हूं। मैंने इसी नेटवर्क मार्केटिंग के जरिए बहुत सारी प्रॉपर्टीज ली है, 8 कंट्रीज विद फैमिली, साउथ कोरिया तक हर जगह घूम आया हूं। तो ये सारा जो है वो नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस पार्ट टाइम किया हुआ है। मैं सोचता हूं अगर फुल टाइम किया होता तो ये क्या नहीं मिलता, क्या नहीं देता। ये आप जो स्क्रीन पे देख रहे हो लेस ब्राउन को, जो ज्यादा ब्राउन है, मोर ब्राउन है पर लेस ब्राउन नाम है उनका, ये कह रहे हैं नेटवर्क मार्केटिंग हैज प्रोड्यूस मोर मिलियनर्स देन एनी अदर इंडस्ट्री इन द हिस्ट्री ऑफ द वर्ल्ड। सबसे ज्यादा मिलियनर्स ये नेटवर्क मार्केटिंग ने ही पैदा किए हैं। क्या आप ये शख्स को जानते हो जो स्क्रीन पे दिख रहा है आपको? हाँ, ये आए थे अहमदाबाद में, इन्होंने विजिट किया था, ठीक है। डोनाल्ड ट्रंप, करंट प्रेसिडेंट ऑफ यूएसए, उन्होंने बताया कि इफ आई वर स्टार्टिंग ओवर टुडे आई वुड मेक मिलियंस इन द नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री। इनका खुद का एक नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी इन्होंने ऑलरेडी चालू कर दिया है। मतलब ये डेवलप्ड कंट्रीज के, प्रगत देश के प्रेसिडेंट तक ये इंडस्ट्री जो है इसकी बोलबाला है। और अगर आपका पड़ोसी बोल रहा है कि ये ये तो कुछ भी नहीं है, तो उसका ज्ञान और इसका ज्ञान, इसका अंतर आपको समझ में आना चाहिए कि एक्सपोजर किसको ज्यादा है। वॉरेन बफेट, आप इसको जानते होंगे, ये बहुत बड़े इन्वेस्टर है। वो कह रहे द बेस्ट इन्वेस्टमेंट आई हैव एवर मेड, वो नेटवर्क मार्केटिंग में है। तो कहने का तात्पर्य क्या है दोस्तों, ये एक ऐसा उभरता करियर है, प्रोफेशनल करियर है, जिसमें आप पढ़ते पढ़ते आप अपना करियर बना सकते हो और इस तरह से आप अपनी लाइफ जो है सिक्योर कर सकते हो। जिंदगी भर क्यों काम करना, वाई,
30 साल 40 साल तक क्यों काम करना है आपको? ठीक है, अगर आप नौकरी करोगे या जॉब करोगे तो आपको पता है आपकी हालत कैसी होने वाली है। मैं आपको सिर्फ लास्ट 1 मिनट में इमेजिन करवाऊंगा। आप कभी गन्ने का रस पिया है आपने? शेरडी नो रस पी दो, कह रहे गन्ने का रस। आप जाते हो ना गन्ने के ठेले पे, वहां क्या करता है पता है? वो गन्ने को डालता है मशीन में, फिर क्या करता है? बाहर निकालता है, फिर क्या करता है? वो फेंक देता है क्या उसे? नहीं, वो फिर से डालता है, फिर से बाहर निकालता है, फिर क्या करता है? उसको मोड़ता है, फिर से डालता है, फिर से निकालता है। ऐसा करते 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 मतलब 9 बजे अंदर घुसो नौकरी में, 6 बजे निकलो। 9 बजे घुसो, 6 बजे निकलो। आपका कूचा निकल जाएगा। 60 साल 65 साल जब रस खत्म हो जाएगा तब वो आपको डस्टबिन में फेंक देता है। आपको ऑर्गेनाइजेशन बोलता है कि अब आप रिटायर्ड हो गए, आपको फेयरवेल पार्टी दी जाएगी। कई लोग फेयरवेल पार्टी में बड़े खुश होते हैं, पर उनको पता नहीं है कि आपको निकाला गया है। ये बहुत अच्छा, मुझे मुझे बहुत अच्छा लगता है ये वर्ड फेयरवेल पार्टी। सब मिलके इसको निकाल रहे। देशी भाषा में समझाओ तो ये लात मार रहे हैं आपको कि अब आपका कोई काम नहीं है, आपकी उम्र हो चुकी है, अब आप आपकी एफिशिएंसी उतनी बची नहीं है, आप भूल जाते हैं, बूढ़े हो चुके हैं, फिजिकली फिट नहीं है, अब जाओ। आपकी कोई जरूरत नहीं है, कितना भी अनुभव हो। इसको कहते हैं फेयरवेल पार्टी। दोस्तों, ये इतने साल जहां पर काम किया, और फिर इनकम कितनी आती है? अगर पेंशन नहीं है गवर्नमेंट जॉब तो इनकम कितनी आएगी? 40 साल जहां पर दिया, अब 4 पैसे की इनकम नहीं आएगी आपको। और दोस्तों, ये नेटवर्क मार्केटिंग ऐसा है कि अगर आपने पार्ट टाइम 5 साल भी कर लिया ना, मैं आज की तारीख में अगर निवृत्त हो जाऊं तो मुझे हर महीने 6 अंकों में इनकम आती है इस नेटवर्क मार्केटिंग के जरिए। मेरे फादर एमएस यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर थे, 2010 में रिटायर्ड हुए। उनका पेंशन 82,000 आता है, 82,000, मतलब 5 फिगर में है। 45 इयर्स उन्होंने सर्विस दी ऑर्गेनाइजेशन को फुल टाइम, तब भी 5 फिगर में आता है। और मैं सिर्फ 5 साल पार्ट टाइम में काम किया नेटवर्क इंडस्ट्री में, और मेरी 6 अंकों में इनकम आती है। आई है अभी जो लॉकडाउन में मैं घर बैठा हूं, तब भी मुझे नेटवर्क मार्केटिंग ने पैसा दिया है। तो दोस्तों, ये बहुत बड़ी करियर है और आप डेफिनेटली इसमें अपना करियर बना सकते हो। थैंक यू वेरी मच, थैंक्स अ लॉट। धन्यवाद। टू यू हितेश भाई। यस, धन्यवाद श्री डॉक्टर मनीष विहार सर, आपने मैनेजमेंट स्टडी के बारे में बहुत अच्छी जानकारी दी। आप सभी श्रोतागण इस वेबिनार में पधारे और शांति से सुना, इसके लिए मैं हितेश शाह आपका तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ। हमारा अगला वेबिनार तारीख 1 सितंबर 2020 को दोपहर 3 बजे होगा, जिसमें नए वक्ताओं के साथ हम फिर मिलेंगे और यहीं से आपको आमंत्रण देता हूं। धन्यवाद। और हमारे जो भी स्पीकर आए हैं, सब स्पीकर का मैं धन्यवाद करता हूं। दूसरा, वॉइस ऑफ वडोदरा चैनल जिन्होंने मीडिया कवरेज दिया है, इसका भी मैं धन्यवाद करता हूं। मैं तुषार जी, निर्देश एजुकेशन से श्री शिरीष भाई दीवान जी और जीतू भाई मेहता को भी मैं धन्यवाद करता हूं। ये पूरे 20 साल से ये एजुकेशन फील्ड को फाउंडर है, और जीतू सर जो है वो निर्देशिका बुक के एडिटर है। धन्यवाद।